हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के तृतीय खंड के तीसरा अध्याय में सभी देवी देवता माता जगदम्बा के पास प्रार्थना करने करते हैं कि माँ, अब हिमांचल और मैना की शादी हो गई है, आप उनके यहाँ अवतार लेके देवताओं और मनुष्यों को कार्य सिद्ध करें। तो ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, बहुत ही अच्छा वर्णन है। इस कहानी को जो सुनता है, सुनाता है और पढ़ता है तो उसके घर में निरंतर सब सुख संपदा भर जाता है। तो अवश्य ये तीसरा अध्याय जो है, जो सुनने और सुनने के बाद शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि दूसरे को भी ये कहानी सुनने के बाद शेयर अवश्य करिए। लाइक करिए अथवा ना करिए, लेकिन शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी ये तीसरा अध्याय सुनने के बाद जो प्राप्त होगा दूसरे को भी फायदा हो। इसलिए शेयर अवश्य करेंगे। मेरी तरफ से खास विनती है, प्रार्थना है, शेयर अवश्य करें। हम लोगों को सुनने के साथ साथ दूसरे को भी फायदा हो, इसलिए शेयर अवश्य करेंगे। तो सुनने से पहले, तीसरा अध्याय सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए तीसरा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हिमांचल विवाह करके अपने घर को लौटे। उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया गया। तदुपरांत देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथों की प्राप्ति के लिए हिमांचल के समीप पहुँचे। हिमांचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमांचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमांचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य की सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अस्तु, अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोकों का भी कल्याण होगा। हे नारद, इस प्रकार हिमांचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया। वे भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थीं और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में समर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सके। अस्तु, भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए यूँ कहा, हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुँचे हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं, उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। अस्तु, आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी अपनी भी यही इच्छा थी।
अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य अब अवतार लेंगी। हिमांचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग अपने कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घरों को जाओ। हम तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करेंगे। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देती हैं। वह यह है कि शिव जी ने भी हमारे दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के जग में शरीर त्यागा है, तब से वे संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहे हैं और देवताओं की सभा में नहीं गए हैं। अस्तु, तुम अपने मन में किसी प्रकार संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर को लौट गए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई सुनेगा अथवा सुनाएगा उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन, संतान आदि की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। आज की वाणी में अपने गुरु जी के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले चौथा अध्याय की कहानी अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी।